वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटा हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और साथ में 5.8 5.7 और 5.8 के PDF नोट्स में आप लोगों को देख चुकी हूँ, तो अपने नोट्स को कंप्लीट रखिएगा। और मिसलेनियस एक्सरसाइज हम अब यहाँ से देखते हैं कि फर्दर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है बेटा आपके पास, वी आर टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। आपको एक पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, जबकि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स व्हेन द टर्म्स आर गिवन एज y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस टी एंड x इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस ऑफ साइन टी, ठीक है। ये टर्म्स आपको दे रखे हैं, दैट इज माइनस ऑफ पाई बाई टू इज लेस देन टी इज लेस देन ऑफ पाई बाई टू, और टी की वैल्यू है -90 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि हम किस तरीके से यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा y यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है आपका, पैरामीट्रिक वेरिएबल t है, x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो हम x और y को दोनों को ही विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। और हमें पता है कि जब हमारे पास पैरामीट्रिक डेरिवेटिव होता है तो वहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है बेटा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यही होता है हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ से पहले हम फर्स्टली निकालते हैं बेटा, लेट सबसे पहले हम यहाँ से y वैल्यू लेके चलते हैं। y कितना है बेटा 12 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस टी। अब बेटा हम इस y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। हम t के थ्रू इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y का कितना हो जाएगा बेटा आपके पास dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 12 एज ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा। पहले 1 का करेंगे तो 1 का कितना आएगा बेटा 0, और बेटा cos t का करेंगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ साइन टी। देखो ये ऐसे बनेगा, माइनस साइन तो है ही क्योंकि तो 0 हो गया, और cos t का कितना बनेगा माइनस ऑफ साइन टी। तो क्या हम यहाँ से इसको प्योरली 12 साइन टी ऐसा बोल सकते हैं बेटे। तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू लेकर चलते हैं, और x कितना है आपका 10 इंटू टी माइनस ऑफ साइन टी, यही है आपके पास। हम इसको भी क्या करते हैं बेटा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम टी के विद रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज व्हेन वी फाइंड आउट डी एक्स बाई डी टी 10 एज अ कोफिशिएंट एज इट इज। टी का विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होगा बेटा 1, और साइन टी का कितना होता है बेटा आपके पास cos टी। तो हमारे पास यहाँ से दोनों वेरिएबल्स दोनों वैल्यू आ गई हैं डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा इस dx बाई डी टी और dy बाई डी को अपने dy बाई dx में पुट करते हैं। तो हम कहेंगे पुट इन dy बाई dx, दैट इज, और यू कैन से अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो आप पुट दिस वैल्यू ऑफ, फिर आप बोलेंगे पुट dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी इन 1, आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे दैट इज वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 12 साइन टी डिवाइडेड बाय बेटा डी एक्स बाई डी टी, और वो कितना है बेटा 10 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस टी, यही वैल्यू है। तो क्या अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो बेटा यहाँ से मैं इसको 6 बाई 5 बोल सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से वैल्यू बची बेटा साइन टी अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस टी। देखिए बेटा अब ये जो 1 माइनस कॉस टी है इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर ये मेरे पास साइन की टर्म है तो क्या साइन टी को भी मैं टी बाई 2 की टर्म में कुछ लिख सकती हूँ। तो इसको भी हम लिख लेंगे बेटा यहाँ से 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ टी बाई 2। तो हमने क्या किया न्यूमरेटर में साइन टी का फॉर्मूला लगा दिया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ऑफ कॉस टी। देखिए 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, एक साइन से आपकी पावर हो जाएगी कैंसिल, तो कितना हो जाए बेटा दैट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 बाई 5, ठीक है। यहाँ से बचा cos और यहाँ से बचा sin, cos बाई साइन मीन्स कोटेंजेंट ऑफ t बाय 2। तो यहाँ ये आएगा बेटा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीट्रिक टर्म थी इसलिए सबसे पहले हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t क्या किया डिफरेंशिएट, क्योंकि x और y हमारा t का फंक्शन है इसलिए बेटा हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया। उसके बाद जैसे हमारे पास dy बाई डी टी और dx बाई डी टी की वैल्यू आई उसको हमने कहाँ पुट कर दिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन में एंड फाइंड आर dy बाई dx, ठीक है क्लियर। तो इसे एक बार चेक कर लीजिएगा।
अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पर, और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे ऑलरेडी मार्क कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 मार्क इज important question. Here is we are to find dy by dx for if y is equals to sin inverse x plus sin inverse root of 1 minus of x square, minus 1 is less than equal to x is less than equal to 1. x की वैल्यू आपके पास माइनस क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में है, जो हमारे पास क्या बताती है, रेंज बताती है फंक्शन की भी, ठीक है। अब चलिए ये है हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो हमने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। y को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा बेटे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले हम चलते हैं अपने साइन इनवर्स x पे। अब हम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है बेटा साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, लगा दिया हमने साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला। इसी तरीके से यहाँ जब हम साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस कंप्लीट जो टर्म है उसको मैं x एज्यूम करके चलूंगी, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएं तो 1/√1 माइनस, अब x के प्लेस पे पूरा कितना आएगा बेटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये देखो ये बना 1/√1 माइनस x क्या है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। इनटू साथ में क्या लिखेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स, अभी किसका बाकी रह गया है आपका √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कितनी वैल्यू बनती है हमारे पास, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 1/√, क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लीजिए आपके पास कंप्लीट x है, हमें रूट x का डेरिवेशन करना है, कितना आता है 1/2√x, यही बनेगा। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो पहले 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा बेटा -2x, क्या 2 से 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, दैट इज यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√1 माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू -x/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। देखिए इस -1 से +1 आपका हो गया कैंसिल, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा देखिए यहाँ पर सिंपल कितना बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर बचा, इतनी वैल्यू आएगी, जब ये देखो इतना बचा मेरे पास 1/√x², क्या स्क्वायर से ही रूट भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इनटू -(x/√1 माइनस ऑफ x², यही है बेटा आपके पास, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस x², ठीक है, प्लस यहाँ से कितना बचा 1/x, यहाँ से कितना बचा बेटा -(x/√1 माइनस ऑफ x², क्या x से x भी आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कितनी वैल्यू बची, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x², क्या ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा, देयरफॉर जो dy बाई dx की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी, क्लियर है बेटा। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx फ्रॉम हियर, ठीक है, प्लीज चेक इट। Now I am coming at question number 14. That is also a important question. जब भी बेटा आप समझते हैं तो क्वेश्चन के कंप्लीशन पे अपने वीडियो को एक बार पॉज कर लिया कीजिए और उस क्वेश्चन को कंप्लीट रीडिंग लीजिए एक बार, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कितना आपको समझ आया है और कितना नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपके रिवीजन क्वेश्चंस लिए थे तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपको गिवन है 4 minus 1 is less than x is less than 1, and we are to prove that from here the value of your dy by dx will be minus 1 upon 1 plus x whole square। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ से, इतना आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम अपनी एक रेशियो को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं और जो दूसरी रेशियो बेटा उसको हम कहाँ ले जाते हैं, अपनी राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए इक्वल्स टू वाई था, हम इस टर्म को उधर लेते गए तो ये क्या बन गया बेटा, नेगेटिव बन गई। अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो देखिए जब x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। आज जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। इसी तरीके से माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेटा वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से बनेगी बेटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम कंप्लीट टर्म को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, दैट इज वी फॉर्म दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, दैट इज हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर और ये रहा आपका वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। दिस विल इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से बेटा इसको a माइनस बी एंड a प्लस बी कैन रिटर्न एज, प्लस हम यहाँ से x एंड y को कॉमन निकालते हैं बेटा तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, इधर से x बचेगा और इधर से y बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों ही टर्म में x माइनस वाई कॉमन है तो दिस विल इम्प्लाइज x माइनस ऑफ y इनटू कितनी टर्म बचेगी बेटा आपके पास, x प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, इतनी वैल्यू बचेगी। अब आइदर दो की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल होती है, दिस विल इम्प्लाइज आप ये कह सकते हैं आइदर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से तो x y के इक्वल हो जाएगा और अगर x y के इक्वल हो गया तो कंप्लीट फंक्शन आपका फिनिश हो जाएगा, तो इसको तो हम 0 के इक्वल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हम इसलिए ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये वाली फंक्शन को 0 के इक्वल लेकर चलते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों टर्म्स में y है, हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज x प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस x की टर्म को उधर ले जाते हैं, दैट इज y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स एंड फ्रॉम हेयर वी गेट y एज माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आई थिंक सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आ गया बेटा मेरा y फंक्शन जो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हमें इसको करना है डिफरेंशिएट ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेम आ रही है जो आपको गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कहते हैं कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y को डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बेटा ये जो माइनस साइन है ये मैंने टोटल के बाहर रख लिया है। ठीक है, u बाई v कॉशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, x को डेरिवेट करेंगे कितना आएगा बेटा 1, अब माइनस अभी x एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेशन 0, x का कितना आएगा बेटा 1। दिस विल इम्प्लाइज जब आप ब्रेसेस ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से x x कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ गया, दिस विल इम्प्लाइज आर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर था तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, जो हमारा गिवन है वो हमारा मैच हो गया है आंसर। देयरफॉर फॉर दिस वे वी फाइंड आर डी वाई बाई डी एक्स एज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाइड वे में करवाया गया क्वेश्चन है ये आपको। ठीक है,
मैं आती हूँ बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। HOTS क्वेश्चन की कैटेगरी में भी ये क्वेश्चन आपका मिलता है बहुत सारी बुक्स में, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना है, 4 मार्क में ये पूछा जा सकता है। पहले तो आपके पास यहाँ से दो जो चॉइस के क्वेश्चन आते थे, दैट इज 4 मार्क में ये क्वेश्चन आपका 6 टॉपिक की चॉइस में दे देते थे, और बच्चे इसको अटेम्प्ट करके इस वाले चैप्टर की वेटेज को 4 मार्क्स और इंक्रीज कर देते थे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है हमें इन क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। HOTS क्वेश्चन है बेटा, ये आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हम कहते हैं बेटा हमें गिवन है इफ x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to c square for some c greater to 0 and we are to prove that, हमें कंडीशन प्रूव करनी है बेटा, और वो कंडीशन है आपकी 1 plus dy by dx whole square divided by d2y upon dx square whole raised to the power 3 by 2 is कांस्टेंट। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे? एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखो इस क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं कि जब आप इस एक्सप्रेशन से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो सबसे पहली बात एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आंसर में कांस्टेंट ए और बी नहीं होनी चाहिए। तो देखो आपके क्वेश्चन में कितने कांस्टेंट है? ए, बी और सी। अब ये कहते हैं कि ए और बी से आपका आंसर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि आंसर में ए और बी नहीं आएंगे, तो प्योरली जो आपका आंसर है वो किस में आना चाहिए? आपके पास सी में ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंगली कितना बनता है, ठीक है। तो चलो अब हमारे एक्सप्रेशन में हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। तो इस टर्म से पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और यहाँ से हम कहते हैं कि वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा बेटा। पहले हम इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर माने तो कितना डेरिवेटिव आएगा? पहले पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1, ए का करेंगे 0। इसी तरीके से पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू वाई माइनस बी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बी का डेरिवेटिव यहाँ से 0। अब इधर से इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेरिवेशन कितना हो गया आपका? 0 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इतना बोल सकती हूँ दिस विल इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स एक्स माइनस ए। Cancelling 2 from both sides, we can say dy by dx has a value as minus of x minus a divided by y minus of b। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? dy by dx की वैल्यू आ गई। अब इसी को यूज करते हुए क्या हम अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं? श्योरली कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ से। नाउ अगेन यहाँ लिख लीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस साइन हमने रखा टोटल के बाहर, u बाई v फॉर्मेट से अगर हम इसको सॉल्व करें तो y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। ना y माइनस b एज इट इज, अब किसका डेरिवेशन करना है बेटा? x का 1, a का 0 इंटू 1 माइनस ऑफ, अब x माइनस a यहाँ से एज इट इज रहेगा बेटा, इनटू जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? dy बाई dx, और b का डेरिवेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अगर हम करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस b माइनस ऑफ x माइनस a। अब क्या dy बाई dx की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं? दैट इज dy बाई dx है माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, यही है मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू, डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। पुट कर लिया बेटा। अब देखिए माइनस और माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
y माइनस ऑफ b प्लस यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा ये x माइनस ए का डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। देखो अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ बी होल क्यूब। इतनी वैल्यू आएगी। अब देखो बेटा एक बार जरा ध्यान से, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसमें न्यूमिनेटर में आया है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर को क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से c स्क्वायर बोल सकती हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी माइनस ऑफ, ये क्या है बेटा कंप्लीटली c स्क्वायर, क्योंकि माइनस था टोटल के बाहर तो ये बन गया माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस ऑफ b होल क्यूब। अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाइड वे में हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका कंप्लीट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा, अपनी जो गिवन कंडीशन है जो आपको वेरीफाई करनी है उस कंडीशन को हम ले लेते हैं यहाँ से। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पुट करते हैं बेटा 1 प्लस यहाँ है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये है आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गई 1 प्लस माइनस dy बाई, ये माइनस साइन था मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास, ये हमने यहाँ से पुट कर लिया, ये माइनस ऑफ, हाँ जी ये यहाँ से इसी का सिर्फ इस टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड किससे है बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस ऑफ b का होल क्यूब। ठीक है, ये टर्म हम इस तरीके से लिख लेंगे, अपनी हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, तो 1 प्लस जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या ये x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली हमने स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ से बेटा माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस ऑफ b होल क्यूब, और यहाँ से ये जो कंप्लीट की वैल्यू है वो कितनी है बेटा आपकी 3/2। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर का क्लीन कर देती हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट को क्लीन कर रही हूँ यहाँ से, देखिएगा तो कितनी वैल्यू बनी बेटा, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेती हूँ तो y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू बनती है बेटा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से बना माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस ऑफ b होल क्यूब, इतनी वैल्यू बनती है। और ये कंप्लीट की वैल्यू, कंप्लीट की है ना हमारी पावर 3/2, नहीं बेटा कंप्लीट की नहीं है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की नहीं है ये पावर। ठीक है, यहाँ तक है ये सिर्फ, ठीक है ऊपर ऊपर सिर्फ डिनोमिनेटर की है, तो यहाँ से हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ये होल की पावर नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देंगे डिवाइडेड बाय ऐसे। ठीक है, इसकी पावर है 3/2, तो देखो इसको दोबारा से लिख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी बेटा y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ a होल स्क्वायर रेज टू दी पावर कितनी है 3/2 डिवाइडेड बाय, इधर से भी बेटा y माइनस ऑफ b होल स्क्वायर और रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इधर से बेटा कितनी वैल्यू बनी मेरे पास माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस ऑफ b होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगेन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर एज अ सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से बन गई बेटा सी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितनी बची बेटा डिवाइडेड बाय वाई माइनस ऑफ बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस ऑफ बी होल क्यूब। क्या वाई माइनस ऑफ बी होल क्यूब भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल, कितनी बची बेटा वैल्यू आई मेरे पास माइनस ऑफ सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया आपका माइनस ऑफ सी। तो हमें यही चाहिए था कि जो आंसर है वो आपका कांस्टेंट आना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे, ए और बी से, यानी कि आंसर में आपका ए और बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन का माइनस ऑफ सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक बार रीड कर लीजिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपनी सारे स्टेप्स को आप रीड करो। कोई भी दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से मुझसे अपनी एज ए क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 को आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि आप इसको कितना गेन कर पाते हैं। ठीक है, मुश्किल तरीके से बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, 16 देखो, 16 पे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं इफ cos y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। ये स्टेटमेंट दे रखी है वेयर cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ये अगर वैल्यू ना हो तो हमें प्रूफ करना है कि द वैल्यू ऑफ आर डी वाई बाई डी एक्स विल बी cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। पहले हम क्या करते हैं, देखो cos विद टर्म्स ऑफ विद वेरिएबल y है। इधर देखिए cos के साथ कौन सा वेरिएबल है y। तो क्या हम यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू निकाल लें कि मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो कितनी आ जाएगी cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। अब इधर फंक्शन है x, इधर है y का, तो हम अब की बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लें तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू u बाई v, दैट इज क्वोशिएंट फॉर्मूले से हम कह सकते हैं दैट इज फ्रॉम हियर cos स्क्वायर a प्लस y। नाउ दिस cos ऑफ a प्लस y एज इट इज। ठीक है, अब हम किसका करेंगे बेटा, cos का कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन y, और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही रहेगा। अब नाउ माइनस ऑफ अब यहाँ से आप चेक करेंगे बेटा दिस cos y एज इट इज। ठीक है, अब हमें किसका करना है, cos का क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन, तो माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस ऑफ साइन a प्लस y। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने cos को एज इट इज रखा, cos का डेरिवेटिव किया तो कितना आया माइनस साइन, फिर हमने माइनस साइन के बाद cos y को एज इट इज रखा, cos का करेंगे तो माइनस 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 प्लस, और ये बन गया साइन ऑफ a प्लस वाई, a का 0, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। ठीक है, अब हम इसको कुछ ऐसे लिख लें बेटा, दैट इज dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कोस y माइनस कोस ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन y डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए जरा, हमने 11th स्टैंडर्ड में कुछ a b फॉर्मूलाज पढ़े थे। देखिए साइन a cos b, अगर मेरे पास a प्लस वाई कंप्लीट मेरा a हो और y की वैल्यू मेरे पास b हो, तो देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो फॉर्मूला किसके लिए होता है बेटा, साइन ऑफ a माइनस b के लिए। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज sin of a, that is a plus y, minus of b, that is y, divided by cos square a plus y। माइनस y से y आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या dx अपॉन dy की वैल्यू हमारे पास sin a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y फॉर्म हो गई। अब हमें चाहिए dy बाई dx, बट हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है dx अपॉन dy, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहाँ से टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आप क्या कहेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, वी गेट cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। ठीक है, यही आपको चाहिए थी कि आपकी dy बाई dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय साइन a। ठीक है, क्लियर है, ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। आपने इधर cos y की रखा इज इक्वल्स टू x इंटू, यहीं पर आप अपने cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे लगा था कि काफ़ी सिंप्लीफाइड है, इसलिए मैंने इस मेथड से आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस।
Now I am coming at question number 17. That is also important question. In that question we are to find out the higher order, that is second order derivative of the function. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि अब वो फंक्शन क्या कह रहा है, आपको चेक कीजिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 17. This is also important question. In question number 17, if x is equals to a into cos t plus t sin t, ये x की वैल्यू है, and y is equals to a into sin t minus t cos t, and we are to differentiate from here d2y by dx square. हमें d2y by dx square की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो चलिए हमें पता है कि पैरामीट्रिक वेरिएबल वाला क्वेश्चन है. t हमारा पैरामीट्रिक वेरिएबल है दोनों ही केसेस में. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x को और y को विद रिस्पेक्ट टू t. दैट इज dx by dt इज इक्वल्स टू a. cos का करेंगे कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ sin t प्लस, अब हमें इस टर्म का करना है तो t फर्स्ट फंक्शन, sin t सेकंड फंक्शन. तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, cos प्लस sin एज इट इज, t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 माइनस sin t प्लस sin t. तो क्या यहाँ से dx by dt प्योरली आपके पास वैल्यू आई a t cos t. ठीक है, सिमिलरली अब हम इधर से y को भी विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट करें तो dy by dt इज इक्वल्स टू, देखिएगा a इंटू साइन का करेंगे कितना आएगा बेटा, cos माइनस, इस माइनस को एज्यूम कर लीजिए कि आपकी बाहर है ये वैल्यू. ठीक है, t ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, t एज इट इज, cos का करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस ऑफ sin t, कितना बनेगा, माइनस ऑफ sin t प्लस बेटा, अब ये ऐसे रख लो बेशक से अगर नहीं समझ आता है तो cos t एज इट इज t का 1. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपकी dy by dt की वैल्यू कितनी फॉर्म हुई है, दैट इज dy by dt इज a cos t. ठीक है, a को भी बाहर रखिए, cos t माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज t sin t माइनस ऑफ cos t. तो देखिए cos से cos कैंसिल, तो यहाँ से आपकी बार dy by dt की वैल्यू आ गई a t sin t. ठीक है बेटा, क्लियर. अब हमें तो चाहिए dy by dx. सो अकॉर्डिंग टू रूल dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt, that is at sin t divided by at cos t. तो देखिए क्या at से at भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy by dx कितना बन गया मेरा बेटा, टेंजेंट ऑफ t. बट हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, तो हम क्या लिखेंगे हियर, अगेन डिफरेंशिएट, बट अब की बार किसके थ्रू कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, क्योंकि हमें d2y by dx को चाहिए. यहाँ पर हमने क्या किया था, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलिए यहाँ से बनेगी मेरे पास वैल्यू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले टेंजेंट का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर t, और फिर t का करेंगे तो कितना आएगा, dt by dx, क्योंकि t को हमें किसके थ्रू डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज सीकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है dx by dt की. अगर हमें dt by dx चाहिए तो क्या मैं इसको 1 अपॉन कर दूं, दैट इज 1 अपॉन at इंटू cos t. देखिए ये जो 1 by cos t है, क्या इसको मैं secant t कह सकती हूँ, दैट इज हम यहाँ से लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर t by at इंटू ऑफ 1 by cos को क्या लिख दिया, secant t. तो secant स्क्वायर इंटू secant क्या बन गया बेटा, secant क्यूब t डिवाइडेड बाय at. तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू ऑफ योर d2y by dx स्क्वायर. ठीक है बेटा, क्लियर है. तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में अपने 17 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, और मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास बोर्ड में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ये नहीं कि एक स्टेप सॉल्व किया और समझे कि ये हो जाएगा और आपने इसको छोड़ दिया. ठीक है, डिफरेंशिएशन में बच्चे वही मार खाते हैं बेटा, प्रैक्टिस कम करते हैं, सोचते हैं कि सिंपल है और कहीं ना कहीं हमसे गलती निकल आती है. ठीक है, तो कंप्लीट प्रेसिजन के साथ इसको सॉल्व कीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए. ठीक है, और अपने पीरियोडिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा. आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, लेकिन टाइम लिमिट का जरूर ध्यान रखिए. आपकी बार भी जो मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया था उसमें बहुत से बच्चे थे जिन्होंने जो है 30 मिनट्स में कंप्लीट नहीं कर पाए थे. लेकिन यहाँ तो मैं 5 मिनट्स का टाइम दे देती हूँ, लेकिन स्कूल क्लासेस में आपको 5 मिनट का टाइम कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. तो विद इन टाइम आपको अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट करना है. ठीक है बेटा, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.